नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ नवरात्रों में हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे माता दुर्गा की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, और क्या ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे माता दुर्गा रुष्ट हो। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले हमें नवरात्रि के पहले दिन क्या करना है, अपने मुख्य द्वार पे 11 आम के पत्तों की माला बनाकर उसमें श्री लिखना है। श्री अगर आप आम के पत्तों में लिखोगे और अपने दरवाजों पे लगाओगे तो उससे क्या होगी, माता दुर्गा का आगमन हमारे घर में होगा और माता दुर्गा अति प्रसन्न होंगी। तो इसलिए 11 पत्तों की आपको क्या लगाना है, आम के पत्तों की माला अपने दरवाजे पे लगाना है और लाल चंदन से स्वस्ति अवश्य बनाएं दरवाजों के इर्द गिर्द, और शाम को घी का दीपक अवश्य लगाना है अपने मुख्य द्वार पर। यह आपको करना है। आप छोटी सी रंगोली भी बना सकते हैं नवरात्रों में जिससे माता दुर्गा अति प्रसन्न हो, इसलिए आपको यह कार्य अवश्य करना है। और दूसरा आपको क्या करना है, आम के पत्ते 11 ले सकते हैं या 7 ले सकते हैं। कलश की स्थापना आप जब करोगे तो 11 आम के पत्ते अवश्य लीजिए या 7 आप लीजिए, और उसमें क्या करना है, कलश में आपको एक सुपारी डालनी है और 7 चावल के दाने डालने हैं और 1 रुपए का चांदी का सिक्का डालना है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं हो तो वैसा वाला सिक्का डाल सकते हैं। और आपको क्या करना है, एक हल्दी की गांठ लेनी है जो अत्यधिक शुभ होती है, जिससे माता दुर्गा की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। यह आप कर सकते हैं। या अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, चुटकी भर हल्दी अवश्य डालें, कलश पे डालिए और उसके बाद कलश स्थापना करिए। कलश के नीचे भी आपको क्या रखने हैं, पीले रंग के चावल रखने हैं। चावलों को हल्दी में मिक्स करके आप पीले रंग के चावल के ऊपर आपको यह रखना है और उसके नीचे, कलश के नीचे एक स्वस्ति अवश्य बनाएं लाल चंदन से, तो वह अत्यधिक शुभ होती है जिससे हमारे घर में सकारात्मक और सुखों का आगमन होता है घर में। आप यह अवश्य करें। और कलश स्थापना के बाद आपको क्या करना है, आप जब भी हवन करें, हवन करने से, हवन में किस किस चीज़ की आहुति देने से किस किस फल की हमें प्राप्ति होती है वो भी मैं बताऊंगी। आपको क्या करना है, माता दुर्गा का डेली पाठ करना है। अगर जिसकी नौकरी नहीं लग पा रही है उसको क्या करना है, मंदिर में जाकर दुर्गा माता को सिंदूर अर्पित करें। लाल रंग का सिंदूर अर्पित करके 3 लौंग उसमें रखें, माता के चरणों पे 3 लौंग रखने हैं। और माता दुर्गा को सिंदूर अगर आप अर्पित करते हैं तो आपकी नौकरी अवश्य लगेगी। अगर घर में लड़ाई झगड़ा कलह अगर ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है तो आपको क्या करना है, माता के पैरों में महावर अवश्य लगाएं। माता के पैरों में महावर लगाने के बाद माता से यह कामना करें कि माता मेरे घर में जो भी कलह उत्पन्न हो रहा है इसका नाश करें। तो यह करने से आपके घर में सुख शांति प्रदान होगी। और आपको क्या करना है, माता को अगर आप कपूर और लौंग डेली माता के सामने अगर जलाते हैं तो माता अति प्रसन्न होती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब भी आप माता के सामने अखंड ज्योत जला सकते हैं। अगर अखंड ज्योत नहीं जला सकते हैं तो आप सुबह शाम माता के नाम का दीपक अवश्य जलाएं। घी का दीपक जला सकते हैं। अगर घी का दीपक नहीं जला सकते, अगर घी आपके घर में नहीं है तो आप सरसों के तेल का दिया अवश्य लगाएं माता के नाम का। अगर आपके घर में बहुत सारा नकारात्मकता है तो आप क्या करें, नीम के पत्तों को सुखाकर नीम के पत्तों का होम अवश्य करें। नीम के पत्तों में घी हल्का सा डाल लें, एक कपूर डाल लें और 3 लौंग अवश्य डाल लें। और जहाँ पर अंधेरा रहता हो, जहाँ पर आपकी छाया दिखती हो, वैसी जगह अगर आप उसको जलाओगे तो उससे क्या होगा, नकारात्मकता दूर होगी। और आपको क्या करना है, डेली लाल चंदन का आपको टीका करना है। और आप सिंदूर का भी टीका कर सकते हैं नवरात्रों में जो अति शुभ होता है। और जब भी सिंदूर लगाएं तो माता को चढ़ाने के बाद आप सिंदूर लगाओगे तो आपकी क्या होगी, पति की आयु लंबी होगी और पति से आपका प्रेम गहरा होगा। तो आप यह अवश्य करें। और नवरात्रियों में अगर आप माता का पाठ करते हैं, डेली दुर्गा पाठ करते हैं तो घर में सुख शांति प्रदान होती है और माता का आगमन आपके घर में अवश्य होता है। तो आप डेली नवरात्रों में दुर्गा का पाठ अवश्य करें। अगर आप फास्ट रख रहे हैं, व्रत रख रहे हैं तो आप दुर्गा कथा डेली पढ़ें। आप जब भी दुर्गा कथा पढ़ें पूरा श्रृंगार कर लें,
आप स्नान आदि करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद आप कथा अवश्य पढ़ें और पूरा श्रृंगार में करें, चुनरी पहन ले आप। उससे अगर आप ऐसा करोगे तो आपका क्या होगा, आपकी पति की आयु लंबी होगी और माता आपकी पुकार जल्दी सुनेगी और आपको हम माता सौभाग्यवती रहने का वरदान अवश्य प्रदान करेगी। तो आपको श्रृंगार करके ही माता की कथा अवश्य पढ़े। अगर आपकी पूजा संपन्न हो गई हो तो लास्ट में आप क्या करें, कपूर और लौंग अवश्य जलाए। कपूर और लौंग जलाने से हमें पूजा पाठ का फल अवश्य प्राप्त होता है। और आपको क्या करना है, जब भी आप हवन करें, माता के नाम का हवन करें घर में, डेली नवरात्रि में घर में हवन या धूप अवश्य करनी चाहिए। अगर आप गाय के घी में अगर जौ तिल अगर की आहुति देते हो तो घर में क्या होता है, सुख संपन्नता का वास होता है। अगर आप हवन में नारियल अगर चढ़ाते हो, नारियल हवन में आहुति देते हो तो आपके घर में क्या होता है, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और धन में वृद्धि होती है। अगर गेहूं का आप होम करते हो तो आपको क्या होता है, धन प्रतिष्ठा में और मान सम्मान प्राप्त होता है समाज में। तो यह गेहूं के होम करने से मान सम्मान प्राप्त होता है और धन की प्राप्ति होती है, धन में बढ़ोतरी होती है। अगर आप केले की आहुति देते हो हवन में तो आपको क्या होता है, उच्च संतान प्राप्त होती है। अगर आप अन्य फलों की आहुति देते हो तो क्या होता है, कांति कांति मतलब रूप की हमें प्राप्ति होती है और सुखों का हमारे घर में क्या होता है, आगमन होता है। जब भी आप हवन करें फलू का अवश्य करें, फलू की आहुति अवश्य दें, जौ तिल की आहुति अवश्य दें, खांड घी ये इसकी अगर आहुति देते हो तो आपके घर में सुख संपन्नता बढ़ती है, घर में धन दौलत यश की प्राप्ति होती है। इन चीज़ों के हवन करने से घर में सुख शांति का माहौल होता है और उसके साथ साथ हमें माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हमें इन चीज़ों का हवन अवश्य करना चाहिए और माथे पे टीका अवश्य लगाना चाहिए। नवरात्रि में घर में हवा अवश्य करनी चाहिए और नीम के पत्ते अवश्य जलाएं। अगर बुरे सपने आते हो, आपको रात को नींद नहीं आती हो तो आप क्या कर सकते हैं, नीम के पत्तों के साथ आप कपूर अवश्य जलाएं जिससे आपको अच्छी नींद आए। आप जब भी आप सोने से पहले अपने हाथ पांव अवश्य धो लें और कपड़ों को चेंज करके ही सोना चाहिए जिससे आपको अच्छी नींद आए। और बिस्तर पे खाना नहीं खाना चाहिए। अगर बिस्तर पे आप खाना खाते हैं तो दरिद्रता का वास होता है और घर में लड़ाई झगड़ा कलहपूर्ण स्थिति होती है, इसलिए बिस्तर पे खाना नहीं खाना चाहिए। और नवरात्रों में हमें डेली सुबह शाम माता के भजन अवश्य करने चाहिए और तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। तो कहा जा रहा है कि इस नवरात्रि में माता डोली में बैठकर आ रही हैं तो अमंगल कार्य ज़्यादा होंगे और कार्य बनेंगे कम, शादी विवाह होंगे और जवान ज़्यादा मरेंगे और बूढ़े कम मरेंगे। तो आपको क्या करना है, जिससे माता दुर्गा रुष्ट ना हो वैसा कार्य नहीं करना है। तामसिक भोजनों का सेवन नहीं करना है। नवरात्रों में आप सात्विक भोजन का सेवन कर सकते हैं और सायंजा काल में भोजन ना करें। सायंजा काल में अगर भोजन करते हैं तो घर में दरिद्रता का वास होता है और भूत प्रेतों का आगमन घर में होता है, इसलिए शाम के समय भोजन ना करें। आप जब भी भोजन करें आप सायंजा काल में ना करें, 8 या 9 के बीच में आपको भोजन करना चाहिए। आपको 7 बजे के आसपास भोजन नहीं करना चाहिए। जब भी पूजा पाठ दिया बाती का समय होता है उस टाइम पे भोजन करने से घर में भूत प्रेतों का आगमन होता है और भगवान रुष्ट होकर चले जाते हैं। जिस घर में पूजा पाठ दिया बाती होती है उस घर में देवताएं का आगमन होता है, क्योंकि भगवान उस टाइम पे भ्रमण करते हैं। जहाँ पूजा पाठ आदि होता है वहाँ भगवान आशीर्वाद दे के जाते हैं, अपनी कृपा बरसा के जाते हैं। और जहाँ लड़ाई झगड़ा कलह खाना और सात्विक तामसिक भोजनों का सेवन होता है वहाँ भगवान अपना कुदृष्टि दर्शाते हैं और वहाँ आशीर्वाद नहीं दे के जाते हैं और उसका फल उसका परिणाम फिर भोगना पड़ता है और घर में
बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए इस नवरात्रों में आप आम के पत्तों की माला मुख्य द्वार पे अवश्य लगाइए और माता का सुबह शाम पाठ अवश्य करिए और घी का दीपक इन दिनों अवश्य लगाइए। और माता को सफ़ेद रंग के पुष्प ना चढ़ाइए, माता को लाल रंग के पुष्प चढ़ाइए। सिंदूर माता का श्रृंगार पूरा करिए, माता को लाल रंग की चुनरी आप उड़ाइए और माता को पैर से लेकर सर तक डेली आप श्रृंगार करिए। उसके बाद वह श्रृंगार आप खुद यूज करें, जिससे आपके सुहाग में बढ़ोतरी होगी, आपके पति की आयु लंबी होगी और दोनों में प्रेम बना रहेगा और आपके पति को समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। तो यह आप अवश्य करें नवरात्रि में। और ब्रह्म मुहूर्त में आप अवश्य उठें, सूर्य उदय होने के बाद ना उठें। आप जब सूर्य की किरणें आपके घर में पड़े उससे पहले आपको स्नान आदि करके माता का पूजा पाठ कर लेना चाहिए, जिससे घर में माता का आगमन हो। फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।